हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो अक्सर आपने ये सुना होगा ना कि भूलना जो होता है ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारी याददाश्त शक्ति तेज हो जाए। तो बहुत सारे उपाय लोग बताते हैं और भी प्रैक्टिस बताते हैं कि भाई ऐसे करके अपनी याददाश्त शक्ति को बढ़ा लेना चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों से एक ऐसी बात करूँगी ना कि ये जो भूलने वाली जो आदत होती है ना, कहीं कहीं बड़ी अच्छी होती है। जैसे मैं यहाँ पे अपनी लाइफ के बारे में बात करूँ, अगर हम लोगों की जो लाइफ मतलब डेली की है या जो चलती है जनरली, उसमें अगर भूलने की बात करें तो बड़ी अहम भूमिका निभाती है ये भूलना। मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा था। जैसे मेरी आदत क्या है ना कि अगर कुछ दिन तक कुछ लोग अगर मेरे सामने ना आए तो मैं उनकी शक्ल, उनके नाम सब कुछ मैं भूल जाती हूँ। मुझे भूलने की बहुत प्रॉब्लम है और बहुत सारी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ। तो अच्छी चीज़ें भी भूल जाती हूँ, खराब चीज़ें तो भूलिए चलो ठीक है, लेकिन अच्छी चीज़ें भी मैं भूल जाती हूँ। तो दिक्कत तो होती है। अब मुझे दिक्कत कहाँ पे हुई, जब मैं तैयारी कर रही थी तो वहाँ पढ़ाई भी मुझे इसी तरह से भूलती थी। लेकिन मुझे फ़ायदा ये हुआ कि लाइफ़ में जो बुरी चीज़ें थी, जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब की मेरी लाइफ़ को, तो उसको भी मैं ऐसे ही भूलती गई और आगे बढ़ती गई। हाँ, ठीक है, आगे के लिए मैं ये सोचती गई प्लान क्या करूँ, और बहुत सारी चीज़ों को मैं भूल गई। हाँ, कुछ चीज़ें थी जो हर्ट करती थी, किसी की कुछ बातें, और वो बातें जानते हैं वो भी भूल जाती। लेकिन वो मेरी ज़िंदगी को बनाने वाली बात थी, उसको मैं पॉज़िटिव वे में लेके बैठी थी गाँठ लगा के। जैसे किसी ने मुझसे कहा कि तुम जीवन में कुछ नहीं करोगी, तुम भीख माँगोगी। तो ये चीज़ मैंने गाँठ बाँध ली कि अब तो हम करके दिखाएँगे। फिर किसी ने बहुत कुछ कहा, इस तरह से ना मुझे बहुत सारी चीज़ें कही गई कि मतलब ये टाइम पास करती हैं, पढ़ाई नहीं करती हैं, ये तो बस एक बहाना है कि इनको कुछ करना ना पड़े और घूमती हैं। बहुत सारी चीज़ें कही गई, जैसे अरे बहुत सारी चीज़ें जो कहा जाता है, जो मैं भूल भी गई हूँ, जो मैं आपसे भूल भी गई हूँ मैं, जो ज़रूरी नहीं थी। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत ही हर्ट करती थी कि तुम कटोरा लेके भीख माँगोगी, ये चीज़ मुझे बहुत हर्ट करती थी कि ऐसा तो मैं समय कभी नहीं आने दूँगी। तो इस चीज़ को मैं गाँठ लगा के बैठ गई थी, बार-बार अपने दिमाग को रिमाइंड कराती थी कि हाँ, मुझे किसी ने कुछ कहा है। लेकिन बाकी चीज़ें मैं भूलती गई और इसका असर ये हुआ कि जब मैं पढ़ाई करने की सोची तो मुझे ऐसा लगा कि अपने जीवन की एक नई शुरुआत मैं कर रही हूँ। जिसे कहते हैं ना रीस्टार्ट, तो इसी तरीके से मैंने सोच के पढ़ाई अपनी शुरू की। पढ़ाई में भी यही दिक्कत थी कि मैं भूलती जाती थी, लेकिन फिर मैंने वहाँ पे एक ट्रिक अपना लिया कि मुझे कैसे पढ़ना है, कैसे चीज़ों को जोड़ना है, जो मेरा दूसरा चैनल है, एजुकेशनल चैनल है, गर्जना जीत की, वहाँ पे मैं बताती हूँ। तो वहाँ पे मैंने बताया, बहुत सारे टिप्स मैंने बताए हैं। मुझे तो एक तरीका मिल गया कि मुझे दिमाग में चीज़ों को इस तरह से रखना है। हाँ, दिक्कत हुई बहुत ज़्यादा क्योंकि प्रॉब्लम थी भूलने की। लेकिन मैं पढ़ाई को, क्योंकि मुझे पता था कि यही मेरी ज़िंदगी को बदलने वाली है, तो मैंने कुछ भी करके उसको अपने दिमाग में बैठाना शुरू किया और रिवीज़न पे फ़ोकस किया। तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में हैं। लेकिन बाकी चीज़ों को जो मैं भूलती गई ना, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। तो कुल मिला के कहने का मतलब आप लोगों से ये है ना कि जैसे आप लोगों के जो कमेंट मैं देखती हूँ, आप लोग पहले की चीज़ों को लेके या लाइफ़ में कुछ बहुत बुरा हो गया उसको लेके, मैं कहती हूँ एक दिन पहले की ही बात क्यों ना हो, अगर वो खराब चीज़ है, तो उसको दिमाग में बैठाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप भूल जाइए। अगर वो खराब है, आपके लिए कहीं से यूज़फुल नहीं है तो। हाँ, अगर आपको कोई चैलेंज दे रहा है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम इस काबिल नहीं हो, उसको दिमाग में बैठा लीजिए। क्योंकि वो है तो नेगेटिव, लेकिन आप उसको मान रहे हैं क्या पॉज़िटिव, क्योंकि आपको वही बात पकड़ लेनी है और आपको अपने अंदर मन ही मन सोचना, उनसे नहीं कुछ कहने की ज़रूरत है, जो आपको बोल रहा है। आपको ये कहने की ज़रूरत है अपने आप से कि अब तो मैं करके दिखाऊँगी। फाइट करना पड़ता है, हर एक वर्ड से लोगों की जो नेगेटिव बोलते हैं ना, उससे फाइट करना पड़ता है, मन ही मन करना पड़ता है। तो चीज़ों को भूलना सीखिए। आज की वीडियो में मेरा बस यही था बताना कि आप चीज़ों को भूलना सीखिए। जितना ही ज़्यादा आप पिछली चीज़ों को भूलेंगे, उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ पाएँगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो एक चीज़ को पकड़ के बैठे रहते हैं कि और उसका कोई मतलब नहीं होता है। उसी की वो माला जपते रहते हैं। बिल्कुल भी वो समय बर्बाद करने वाला होता है। आप उसमें से मत बनिए। आपको आगे लाइफ़ में बहुत आगे बढ़ना है। आप पीछे की चीज़ों को भूलते रहिए, आगे की चीज़ों को याद रखिए। किसी ने कुछ खराब कहा, उसको दिल में बैठाइए और उसको गलत साबित करके दिखाइए। यही है जीवन में जो कहते हैं ना सक्सेस पाना, उसका राज क्या है? सक्सेस का मूल मंत्र जो है अक्सर आप लोग सुनते होंगे, यही है। थोड़ा-सा इमोशन ना लाना पड़ता है सफलता में, क्योंकि इमोशन ही तो हम लोगों से सब कुछ करा देता है। अगर इमोशनल नहीं रहते तो इस तरह से बेवकूफ़ क्यों बनते? लोगों की बातों में क्यों आते? इतनी ज़्यादा तकलीफ़ क्यों झेलते? अगर हम लोग भी एकदम निष्ठुर रहते, किसी से कोई मतलब नहीं रहता तो पता नहीं कहाँ के कहाँ निकल गए होते। लेकिन कुछ चीज़ें सोच के आदमी रुका रहता है, जुड़ा रहता है अपने परिवार से, लोगों से, कि समाज है, कोई कुछ कहे ना। तो अगला इसकी वैल्यू नहीं करता है, तो ना कोई करे, ठीक है। अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि अब आपको क्या करना, अब आपके अगला स्टेप उठाने का समय आ गया है। ऐसा ही मत करिए कि लोगों का ही बस करते रह जाइए।
अपने लिए कुछ करिए ही मत, क्योंकि एक समय जब निकल जाता है, एक समय जो आपका कहते हैं आयु है, एज निकलती है, उसके बाद भी आपके आँख के सामने लोग कैसे रंग बदलते हैं गिरगिट की तरह, आप देखते हैं आपको हैरानी होगी कि अरे यार ये तो इंसान बड़ा अच्छा था, इसको तो मैं जानती नहीं थी। बहुत हैरानी होने वाली है आपको आगे आने वाली लाइफ में, जो अभी अपने ये सब चीज़ें नहीं देखा है, अभी थोड़ी-सी कम उम्र में है, अभी शादी वगैरह नहीं हुई है या अभी इन चीज़ों में नहीं पड़ा है, उसको लगता होगा कि अरे नहीं-नहीं फ्रेंड सर्कल, ये जो रिलेशन के लोग होते हैं, ये समाज है, ये कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं है। समाज आपको हमेशा आपके ऊपर हँसने के लिए तैयार बैठा है, आपके बुरे दिन देखने के लिए तैयार बैठा है। वो यही चाहता है ऐसा कुछ हो कि उन्हें हँसने का मौका मिले। आपके ऊपर दुःख पड़ेगा, कभी कोई आने वाला नहीं है, आपको अकेले ही सब कुछ फेस करना पड़ेगा। सब लोग आपको ब्लॉक कर देंगे, ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे और कोई मतलब नहीं रखेंगे जब आपके पास दुःख होगा तो। हाँ, अच्छा समय है तो सब सटने आएँगे आपसे, तो समझिए इन चीज़ों को। तो कुछ आपको नहीं, इन सब चीज़ों में पड़ना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। हाँ, समझदारी से काम करिए, पिछले जो भी अभी तक आपने किया, भूलते जाइए। आगे क्या करना है उस पर फोकस करिए और अभी ये जो वर्तमान अभी समय चल रहा है उसको बर्बाद मत करिए। अपने विषय में सोचिए, उस पे काम करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।